दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। शायद मैं तब जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन देखना एक दिन हिजाब पहने कोई लड़की इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। कुछ ऐसा ही कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। ओवैसी जी का ये बयान कई मायनों में खास भी है और बकवास भी, लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकती। ये बात थोड़ा आगे बढ़ती है और ओवैसी जी जिस जगह खड़े होकर ये सपना देख रहे थे या कहो अपने सामने खड़े लोगों को ये सपना दिखा रहे थे, वहाँ मौजूद तमाम लोग तालियां भी बजा रहे थे। सभी के मस्तिष्क में उस समय मानो हिजाब पहने कोई लड़की राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में हाथ में कुरान पकड़कर प्रधानमंत्री की शपथ ले रही थी। लेकिन एक ने भी ये सवाल ओवैसी से नहीं किया कि अरब के देशों में महिलाएं प्रधानमंत्री बन सकती है, जबकि वहाँ तो पूर्ण शरीयत है। इस कारण ये बयान कई मायनों में बेहद खास है। इस चर्चा में हिजाब है, नकाब है, बुर्का है और धर्मनिरपेक्षता भी है, जिसका काढ़ा बनाकर लगातार कई दिनों से चुनावी चैनल कहो या विज्ञापन चैनल के माध्यम से समूचे देश के मुसलमानों को पिलाया जा रहा है। इसलिए सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता पर ही बात कर लेते हैं। इसके बाद ओवैसी के हिजाबी सपने पर बात करेंगे और क्या ये सपना वाकई सच हो सकता है जो हिजाब में लपेटकर इस चुनावी मौसम में मुस्लिम मतदाताओं को दिखाया जा रहा है। और तीसरा सबसे अहम सवाल ये भी है, इसे सवाल कहो या आईना, जो हम जावेद अख्तर, शबाना आजमी समेत तमाम तथाकथित लिबरल गैंग को दिखाने जा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि एक महिला की मर्जी होनी चाहिए कि वो क्या पहने क्या नहीं। ये बात सही भी है, लेकिन क्या ये सबके लिए है या सिर्फ सेलेक्टिव महिलाओं के लिए है? तो इस एपिसोड में सबसे पहले बात धर्मनिरपेक्षता की ही कर लेते हैं, जिसे यहाँ बार बार गाया और बजाया जा रहा है। आखिर ये धर्मनिरपेक्षता भला क्या है और ये यहाँ कैसे दाखिल हुई? आप में से बहुत से लोग युवा हैं और आपको ये जानने का अधिकार भी है, क्योंकि देखा जाए तो 1985 से पहले यहाँ करीब करीब संविधान सबके लिए समान था। उसी दौरान एक मुस्लिम महिला साहबानों को उसके पति ने बुढ़ापे में तलाक दे दिया था। लंबी बात ना करके इसे शॉर्ट में बता दे, साहबानों इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंची। मामले में खींचतान होने लगी। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों के पति को हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दे दिया। लेकिन कठमुल्लाओं ने इस फैसले का विरोध किया या कहो धर्मनिरपेक्षता का विरोध किया। नतीजा, मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में आकर तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने 1986 में संसद में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया। एक किस्म से कठमुल्लाओं के आगे राजीव गांधी जी के उस शर्मनाक सरेंडर ने सेक्युलरिज्म को ख़त्म कर दिया था। इसके बाद एक देश में 2 संविधान हो गए। मुसलमान अपने अधिकांश फैसले शरीयत की आड़ में लेने लगे, जैसे निकाह, हलाला, 3 तलाक, यानी वो सभी फैसले जिनमें महिलाओं का शोषण किया जा सके। वरना चोरी पर हाथ काटने की सज़ा का मामला आता है तो ये भाग के संविधान की शरण लेने लगते हैं, जैसे आज हिजाब विवाद में धर्मनिरपेक्षता की शरण लेकर बैठे हैं। यानी बात धर्मनिरपेक्षता पर फिर आकर रुक गई। तो आखिर ये बला क्या है, कहाँ से आई, कैसे हमारे संविधान में घुसी? इसे पूरा देखें तो असल में धर्मनिरपेक्षता का विचार यूरोप से आया है और इसका स्रोत चर्च और राजसत्ता के बीच का संघर्ष है। यानी वहाँ पर हर रोज चर्च के नियम और राजाओं के शासन के नियम में टकराव होता था। तब वहाँ धर्मनिरपेक्षता पर विचार आया। नतीजा, आखिरकार चर्च को पीछे हटना पड़ा था। इसके बाद ये विचार आया कि चर्च और पादरियों को धर्म कर्म संभालना चाहिए और राज्य के कार्यों में उन्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सेक्युलरिज्म का मतलब एक ऐसा विचार है जिसमें समाज के कामकाज, शिक्षा आदि में धर्म का हस्तक्षेप नहीं होगा। अब अगर ऐसा है तो फिर मौलाना अपना मजहब का काम करे, नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, अजान दे, लेकिन समाज और सरकार के कामकाज, शिक्षा आदि में हस्तक्षेप ना करे, क्योंकि यही धर्मनिरपेक्षता की मूल परिभाषा है। स्कूल में क्या पहनकर जाया जाए, क्या नहीं, ये मौलाना तय ना करे, ये स्कूल को तय करने दे। अब ये लेकर बैठ जाते हैं संविधान का आर्टिकल 25 कि ये तो हर नागरिक को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है। संविधान के अनुसार ये सही भी है, लेकिन ऐसा करना तब तक सही है जब तक वो कानून व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुंचाता हो। इस कारण चलो अब ओवैसी जी के बयान पर ही आते हैं, जो कहते हैं कि देखना एक दिन हिजाब पहने कोई लड़की इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी।
अब क्या ओवैसी जी बता सकते हैं, अगर मुस्लिम महिला हिजाब पहनकर प्रधानमंत्री बन सकती है तो सऊदी अरब, ईरान, लेबनान, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, अफगानिस्तान में अभी तक कितनी मुस्लिम महिलाएं वहां की राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनी? क्यों नहीं बनी? कारण पता है? आप ये खुद देख लीजिए। ये सिर्फ सवाल नहीं है, बल्कि एक जीती जागती रिपोर्ट है। साल 2019 विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, नाम था वुमेन बिजनेस एंड द लॉ। इसमें कहा गया था कि बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, लताविया और लग्जमबर्ग और स्वीडन ऐसे देश है जहां महिलाओं को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा जब यह रिपोर्ट घूम फिरकर मध्य एशिया आई तो पाया कि मिडिल ईस्ट और अफ्रीकी देशों में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले आधे से भी कम अधिकार प्राप्त है। आपको आश्चर्य तब और बढ़ जाएगा जब इन 21 देशों में आप 19 ऐसे देशों को देखेंगे जो मुस्लिम देश है, जहां हिजाब, नकाब, बुर्के को लाठी और चाबुक से पीट पीट कर महिलाओं को पहनाया जाता है। इन देशों में महिलाओं के कहीं जाने, महिलाओं की नौकरी शुरू करने, वेतन मिलने, शादी करने, बच्चे पैदा करने, बिजनेस चलाने, संपत्ति का प्रबंधन, पेंशन प्राप्त करने के आधार पर किया गया है। हैरानी की बात यह है कि अध्ययन के दौरान ज़्यादातर महिलाओं ने इन सारे सवालों पर चुप्पी साध ली। जैसे क्या उन्हें पुरुषों की तरह घर से बाहर आने जाने अथवा यात्रा करने की आज़ादी है? क्या उनके यहाँ कानून व्यवस्था में घरेलू हिंसा से उनकी रक्षा करता है? महिलाओं की चुप्पी साफ दर्शाती है कि उन्हें इस तरह की आज़ादी बिल्कुल भी प्राप्त नहीं है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो दूर की बात, अकेली शोरूम से जाकर सामान तक नहीं खरीद सकती, और यहाँ बुर्का पहनाकर सपना दिखाया जा रहा है प्रधानमंत्री बनाने का। अब तीसरा और अहम सवाल, जिसे शबाना आजमी से लेकर कई बिकनी स्टार और पाकिस्तान भी कह रहा है कि लड़कियों के अधिकार मत छीनो, उन्हें उनके मनपसंद कपड़े पहनने की आज़ादी दे देनी चाहिए। अगर ये बुर्का हिजाब इतनी अच्छी चीज़ है तो शबाना ने जवानी में से क्यों पहनकर फिल्में नहीं की? सारी फिल्मों में बुर्का पहनकर आती। इसके अलावा अन्य मुस्लिम अभिनेत्री अब इसका प्रयोग करें, खुद अपनी मनमर्जी का पहनकर अब बुढ़ापे में बैठकर ज्ञान ना दे और हिजाब बुर्के के फायदे ना बताए। इसके अलावा वो पाकिस्तान जो वुमेन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट में सबसे खराब और दयनीय हालत में है, इसके अलावा ये पाकिस्तान में वो प्रदर्शन है जो हर साल होता है, जहां हर साल महिलाओं को मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे नारे लगाने पर हर तरह की गालियां दी जाती है और FIR दर्ज की जाती है। आज पाकिस्तानी पुरुष मुस्कान की हिंदुत्व के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जब कभी कोई पाकिस्तानी लड़की इतनी हिम्मत दिखाती है तो पुरुषों की एक भीड़ उसे गालियां देने लगती है। इन सब के अलावा अब अगर इस शरिया कानून की बात करें तो सीरिया में मुस्लिम आबादी की तादाद करीब 70% है, वहीं मिस्र में मुस्लिम आबादी करीब 90% है। यहाँ की सरकारों ने विश्वविद्यालयों में 2010 और 2015 से पूरा चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा रखा है और जिसमें जुर्माना भी वसूला जाता है। जब इस्लामिक देशों में शिक्षा में यह प्रतिबंध लग सकता है तो फिर भारत तो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यही है कि शासन प्रशासन के कामकाज और शिक्षा में मजहब ना घुसे, उसे मस्जिदों तक ही सीमित रखे। ये धर्मनिरपेक्षता की आड़ में अपना इस्लामिक एजेंडा ना चलाए, क्योंकि बात हिजाब की नहीं है, ये तो पूरा बुर्का है जिसमें इसे हिंदुत्व का विरोध बताकर अब मुस्लिम बच्चियों को लपेटने की तैयारी चल रही है।